पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन बिहार में पिंडदान का अलग अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया बिहार में होने वाले पिंडदान का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि गया में भगवान राम और सीता ने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं इस समय मौजूद हूँ बिहार के गया जिले में, जहाँ पर लोग पितृमोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस समय पर मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पंडित अमन जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जहाँ पर ये जिले में पिंड दान करते हैं लोग? देखिए, हमारे यहाँ लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं। पितरों के निमित्त यहाँ जब पिंडदान करते हैं तो पितृ सीधे वैकुंठ को वास करते हैं। ये पुरानी कथाओं की बात है। जिस समय श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, उस समय क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी गया से जा रहे थे, गया से होकर जा रहे थे। गया पहले शहर तो नहीं था, जंगली था, वही क्षेत्र से जा रहे थे। उस समय क्या हुआ कि उनके पिताजी राजा दशरथ जी का आकस्मिक वो गुजर गए थे, मौत हो गई थी, गुजर गए थे। तो उस दौरान क्या हुई कि पहले लोग जब गुजरते थे तो पितृ जो है या भगवान स्वयं प्रकट होते थे, नहीं तो उनका कोई अंश प्रकट हो जाता था। तो दशरथ जी प्रकट हुए, उनका हाथ निकल गया है ना, तो सभी लोग डर गए। श्री रामचंद्र जी डर गए, लक्ष्मण जी डर गए, सीता माता डर गए कि कहीं कोई मायावी राक्षस का तो खेल नहीं है। तो सभी लोग डर गए। तो दशरथ जी ने बोला कि भाई आप हमारे निमित्त यहाँ पिंडदान करो। तो इन्होंने बात को स्वीकारा नहीं। उन्होंने सोचा कोई मायावी राक्षस का खेल है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दशरथ जी का हाथ निकला, बोला नहीं मैं आपका पिताजी बोल रहा हूँ, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। उन्होंने बोला ठीक है पिताजी मैं कर दूँ, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि आप जाइए और की सामग्री का व्यवस्था करवाइए, पिताजी का लक्ष्मण जी सामग्री लाने चाहिए। सामग्री लाने में समय लग रहा था। तो सीता माता ने बोला आप परेशानी नहीं, लक्ष्मण जी को आने में समय हो रहा है और संध्याकाल हो रहा है। संध्याकाल के बाद हमारे यहाँ पिंडदान नहीं होता। अगर वो आप पिंडदान करेंगे तो पितरों को नहीं लगता है, वो प्रेत को नहीं लगता है। तो राम जी भी चले गए सामग्री लाने के लिए, वह अपने भाई को देखने के लिए कि भाई कहाँ है। तो सीता माता जो हमारे यहाँ नदी है उसका नाम फल्गु है, वो फल्गु नदी में रेती से खेल रही थी। तो दशरथ जी फिर प्रकट हुए, उन्होंने बोला भाई आप जल्दी जल्दी हमें पिंडदान करो तो हमारी मोक्ष हो जाए। उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं पिंडदान कर भी दूँ, लेकिन ये तो आपके पुत्र का अधिकार है। उन्होंने बोला भाई ये पुत्र का अधिकार तो है, प्लस आप अपने पति की अर्धांगिनी आधे अंग की मालिक है। उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं पिंडदान कर भी दूँ, लेकिन ये लगेगा? बोला एकदम लगेगा, क्योंकि आप अपने पति की अर्धांगिनी। उन्होंने बोला भाई हमारे पास कोई सामग्री है नहीं, हम कैसे पिंडदान करें? उन्होंने बोला आप जिस रेती से खेल रहे हैं उस रेती से ही हमें पिंडदान करें। उन्होंने रेती का पिंडदान कर दिया। तो किसी भी कार्य करने के पश्चात गवाह रखते हैं, तो उन्होंने 5 को साक्षी रखा था एज ए गवाह के तौर पर। पहला नदी को, दूसरा गौ को, तीसरा ब्राह्मण को, चौथा तुलसी के पौधे को और 5वां बड़ वृक्ष को। तो श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने पूछा भाई चलो जल्दी जल्दी पिंडदान करना है, समय है नहीं। तो उन्होंने पिंडदान के लिए आगे बढ़े तो बोले कि भाई ऐसा है कि हमने पिंडदान करना। तो राम जी गुस्से हो गए, भाई बगैर सामग्री का पिंडदान कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने बोला भाई हमने कर दिया है, हमने 5 को साक्षी रखा है, ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी का आदेश था, क्योंकि संध्याकाल के बाद फिर उनका पूजा नहीं होता। तो उन्होंने ऐसी ऐसी वाक्या बताई और हमने पिंडदान किया। तो पहला नदी से पूछा गया, ये नदी जो हमारे यहाँ है जिसका फल्गु नदी नाम है, इसमें पहले दही दूध की धारा बहती थी, इतना तो इनसे पूछा गया कि भाई आपने इनको पिंडदान करते हुए देखा? बोला भाई मैंने पिंडदान करते हुए नहीं देखा। नदी को लालच था कि श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से पिंडार्पण करते, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का महत्व है वैसे इस नदी का भी महत्व है। उन्होंने झूठ नहीं दिया। तो सीता माता ने उनको श्राप दिया कि कली काल में आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, आपकी धारा जो है वो रेती के नीचे से चलेगी और सब नदी की धारा ऊपर से चलती है, इसकी धारा रेती के नीचे से चलती है। आप 6 महीने सूखे और 6 महीने
सीता माता ने तो भाई रिद्धि से पिंडदान किया था, और श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से पिंडदान करते तो जौ के आटे का इस्तेमाल होता, उसमें फल फूल होता, मेवे मिष्ठान होता, वो तो मिला नहीं, वो तो भूखी रह गई, उसने झूठ बोल दिया भाई मैंने नहीं देखा। तो सीता माता ने उसको श्राप दिया है कि भाई कली काल में आपका जो आगे का भाग जो है वो अपूजनीय रहेगा। आज देखते हैं गौ का जब पूजा करते हैं तो उसकी पूछ की पूजा करते हैं, आगे मस्तक का पूजा नहीं करते, आगे का भाग जो है वह अपूजनीय है। चौथा ब्राह्मण से पूछा गया आपने इनको पिंडदान करते हुए देखा, ब्राह्मण ने भी छोड़ दिया, बोला भाई हमने पिंडदान करते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसको तो भाई लालच था, श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से पिंड अर्पण करते तो हीरे जवाहरात क्या नहीं मिलता उसको, स्वयं भगवान पूजा कर रहे, उसने झूठ बोल दिया भाई मैंने इनको पिंडदान करते हुए नहीं देखा। तो ब्राह्मण को श्राप, सीता माता ने श्राप दिया कि कली काल में आप मांगते रहोगे। आज ब्राह्मण को 1000, 2000, 10,000, 30,000, 50,000 भी दे देंगे तो उसकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है, वो मांगते ही रहता है। तो सीता माता ने उसको श्राप दिया कि कली काल में आप मांगते ही रहो। पचवा बड़ वृक्ष जिसको अक्षयवट बोलते हैं, जिसकी छाया कभी भी कमती नहीं। तो अक्षयवट से पूछा गया कि आपने इनको पिंडदान करते हुए देखा, तो उन्होंने सारी कथा दोहरा, भाई हमारे नीचे चाहे कोई आम इंसान करे चाहे भगवान स्वयं क्यों न करे, हम सबके लिए बराबर है, उन्होंने पूरी कथा दोहराई। तो सीता माता ने उनको वरदान दिया है कि आपकी छाया कभी भी खत्म नहीं होगी, जब तक सूरज चांद रहेगा आपकी छाया रहेगी, आप हमेशा हरा भरा रहोगे। आपके नीचे जो भी अपने पितरों का पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, वो सीधे वैकुंठ को वास हो जाएंगे। बोलिए क्या धाम की जय। जैसे कि कुल मिलाकर 5 चीजों में से 4 चीजों का जो श्राप दिया गया और एक को वरदान दिया गया। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपके यजमानों को ये बताना चाहते हैं कि हम गया जी में बैठे हैं, आपके थ्रू कोई भी यजमान गया जी में अगर आएंगे तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास रहने के लिए अपना मकान है, धर्मशाला है, उसका कोई किराया भाड़ा नहीं होता है, वो यजमानों की सुविधा के लिए होती है। रिसीव करने के लिए, स्टेशन से रिसीव करने के लिए हमारा स्टाफ भी होता है, उनको रिसीव करने के लिए जाता है। बात आती है दान दक्षिणा की, तो हमारे यहाँ यथाशक्ति है, कोई ऐसा डिमांड नहीं। देखिए ये अपने यजमानों के ऊपर निर्भर करता है। कोई लोग गरीब होते हैं जो पैसे भी नहीं दे पाते हैं, और जो अमीर होते हैं वो दुगना पैसे देते हैं, लेकिन क्या कहना चाहोगे? लेकिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्वयं मित्र हैं, वो जानते हैं, कोई ना भी देगा तो भी हम कराते हैं। जैसा कि अमन जी ने बताया कि उनके पास दूर दूर से यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, और अमन जी के पास कोई जो पिंडदान की सामग्री है वो भी मौजूद होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा गया है। गया की इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मुझे दी इजाजत, मैं विक्रम गौतम, गया।